और अब चलिए आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश मेरी दिल्ली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आज मेरी दिल्ली में मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह, जहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। दिल्ली की निजामुद्दीन औलिया बाबा की दरगाह, जहां पर लोग देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि अलग अलग शहरों से आते हैं, और सिर्फ अलग अलग शहरों से ही नहीं बल्कि विदेश से आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं। और आते तो मन्नतों के साथ हैं, लेकिन जब जाते हैं तो झोली भर के जाते हैं। और आज इसी निजामुद्दीन इलाके की जनता से जानेंगे कि आखिर राजधानी दिल्ली में इस बार किसकी सरकार एमसीडी में बनने वाली है। अभी इस वक्त निजामुद्दीन दरगाह में हम मौजूद हैं और निजामुद्दीन दरगाह के खादिम हमारे साथ मौजूद हैं। आफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफाक साहब, चलते चलते बात करते हैं, एमसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में जी। ये बताइए कि निजामुद्दीन औलिया का जो इलाका है, आप सालों से यहाँ पर है, क्या यहाँ पर सही तरीके से साफ सफाई होती है? देखिए, अभी तो दरअसल साफ सफाई तो चली रही है, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है, लेकिन थोड़े से गड्ढे वगैरह होते हैं जिनको इन्होंने अभी करा है इन्होंने काम, और बाकी तो बाहर थोड़ी सी सफाइयाँ और थोड़ी तेज हो जाएं तो उससे दरगाह का हमारा रास्ता जो क्लियर हो जाए। हाँ। जितनी साफ सफाई होनी चाहिए वो उतनी सही तरीके से हो पा रही है क्या? नहीं, अभी तो तकरीबन चली रही है सफाई, लेकिन अगर ये इसी तरह से चलती रहे आगे तक तो माशाल्लाह बिल्कुल सही रहेगा। बाकी बीच में तो रहता है क्योंकि ये लोग 2-3 दफ़ा झाड़ू लगाते हैं दरगाह के आगे, मरकज़ के आगे से ये लोग। बाकी सफाई का ये है कि अभी तो सही चल रहा है, कह भी नहीं सकते इसमें कि नहीं कर रहा, लेकिन ये लोग बेचारे दिलो जान से काम कर रहे हैं। काम हो रहा है, मतलब पानी वगैरह की, पार्किंग वगैरह की तो कोई परेशानी नहीं है, समस्या पार्किंग की है मेन तो, क्योंकि दरगाह शरीफ के अंदर इतने ज़ायरीन लोग आते हैं जिनको पार्किंग का बड़ा, हम लोग भी काफ़ी परेशान है इस चीज़ से, क्योंकि चाहे 2 व्हीलर हो या बड़ी गाड़ी हो, मेहमान जब आता है तो बेचारा रोडों पे लगाते हैं गाड़ियाँ, खाने के आगे लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन लोगों की गाड़ियाँ उठा देते हैं और उनके चालान करना शुरू कर देते हैं। इससे हमें काफ़ी दुख भी होता है कि हज़रत महबूलाई का आस्थाना जो माशाल्लाह 750 साल से चल रहा है ये, और यहाँ पर हर मज़हब के लोग यहाँ दरगाह शरीफ के अंदर आते हैं, और जब वो आन के हमसे ये चीज़ें कहते हैं तो हमें खुद बहुत दुख होता है इस चीज़ का, कि फिर हम वहाँ जाके उन लोगों से बात करते हैं भाई दरगाह में ये लोग जाते हैं ज़ायरीन और आप इनकी गाड़ियाँ आप कर लेते हो, तो ये इसके लिए मैं कहता हूँ कि पार्किंग होनी ज़रूरी है। मतलब पार्किंग एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है यहाँ पर। जी, बिल्कुल। पानी कैसा आ रहा है? पानी अल्हम्दुलिल्लाह, पानी यहाँ निजामुद्दीन के अंदर अभी तक तो नहीं गया, चाहे कितना यहाँ पर कुछ भी हो जाए। मैं अपने टाइम से देख रहा हूँ, अगर बाई चांस कोई फट जाती है बीच में लाइन तो वो मुश्किल से 24 घंटे में सही हो जाती है। यहाँ पर बिजली की कोई परेशानी नहीं है हमें, और पानी की कोई परेशानी नहीं है। मेन जो चीज़ है हमारी वो पार्किंग के ऊपर है, और इसके लिए हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह होगा। बाकी सरकारों से बात कर रहे हैं, हमारे खादिम जो हमारी कमेटी है दरगाह की अंजुमन, वो सब ये संभालती है। एमसीडी के भीतर जो काम आते हैं वो सभी काम हो पा रहे हैं सही तरीके से या फिर नहीं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि 75% हो जाते हैं, बाकी 25% रह भी जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन काम सब हो जाता, रुकता नहीं। क्यों? ये कुछ बाबा का करम है कि बाबा अपने आप जिसके दिल में डालते हैं 2 मिनट में वो काम कर देते हैं। अच्छा निजामी साहब, मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली में अभी आप देख रहे होंगे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खुले तौर पर जंग चल रही है, माहौल क्या कह रहा है निजामुद्दीन इलाके का? देखिए, मैं दोनों पार्टियों के बीच में तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि हर पार्टी के लोग यहाँ दरगाह पे आते हैं, और हम हमारे यही काम है कि हम उनके लिए दुआ करें बाबा के दरबार में, जो भी जीते। देखिए मसला क्या होता है कि जो पार्टी काम कर रही है, चाहे निजामुद्दीन हो या जामुद्दीन हो या ओखला हो, आदमी उसी को वोट देता है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ।
लेकिन दूसरी बात ये कि हम ये कहें कि भाई कांग्रेस या कमल का फूल या भाजपा, तो मैं इसमें बोल नहीं सकता क्योंकि सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये है निजामुद्दीन औलिया दरगाह की खादिम जो बता रहे थे कि 75% तो काम हो रहा है, 25% और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जो काम करेगा, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, आम आदमी पार्टी से हो या फिर बीजेपी से हो, वही आएगा, वही पार्षद बनने वाला है। दिल्ली में एमसीडी में कौन आने वाला है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? लड़ाई तो जोरदार चल रही है। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, अभी भी बीजेपी है। आप कह रहे काम नहीं हो रहा, लेकिन कह रहे फिर भी बीजेपी आएगी। हाँ? अब जो उसकी अभी सरकार है सब तरफ उसके हिसाब से। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। निजामुद्दीन में क्या कर रहे हैं? निजामुद्दीन में अपना काम करते हैं। निजामुद्दीन यहाँ आ जाइए। काम करते हैं, यहाँ पर रहते हैं मतलब आप? नहीं, आते रहते रोज। आते जाते हैं। साफ सफाई नजर आ रही है निजामुद्दीन के इलाके बस में? ठीक है, साफ सफाई भी है। हाँ। अच्छे, अच्छा। जो भी हो रहा है। पार्किंग वगैरह की कोई समस्या, तारों की समस्या तो नहीं है? इतना कोई समस्या नजर नहीं आई अब तक तो घूमते हुए। अभी तक एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, अब क्या लग रहा है भविष्य में क्या परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी वापसी करेगी? बीजेपी वापसी करना चाहिए। बीजेपी को वापसी करना चाहिए। निजामुद्दीन इलाके में घूमते घूमते मुझे याद आया कि ये जो ऑटो वाले हैं ये भी तो दिल्ली की जनता है, तो इन ऑटो वालों से ही बात करते हैं। भैया ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाते मैडम। कहाँ चलाते हो? दिल्ली में ही चलाते हो? दिल्ली में चलाते। अच्छा, कब से चला रहे हो ऑटो? 14-15 महीना हो गए। 14-15 महीने से हैं? और दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली में तो मैं रह रहा हूँ 90 से। 90 से रह रहे हो, तो दिल्ली की राजनीति को भली भांति समझते होगे। समझ रहे? क्या लग रहा है इस बार दिल्ली एमसीडी कौन आ रहा है? किसकी किस्मत जोड़ करती है ये तो ऊपर वाला ही तय करेगा। ऑटो वाले किसे जिता रहे हैं? ऑटो वाले किसको जिताएंगे? ऑटो वाले हम तो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या हमारा धंधा चौपट कर दिया केजरीवाल साहब ने। अच्छा, बिल्कुल जी, वो फ्री कर दी है, बसें फ्री कर दी। जो 50,000 लेडीज कमा रही है वो भी बसें फ्री जा रही है, जो 5,000 कमा रही है वो भी फ्री जा रही है, जो जवान है वो भी फ्री जा रही है, बुढ़ापी है वो फ्री जा रही है। तो कोई तो तरीका बना चाहिए हमारे जो सारी जनता तो फ्री में जा रही है, ऑटो में कौन बैठेगा? ये योगी साहब ने जो किया है ना, उन्होंने किया है 60 साल से ऊपर जो महिला होंगी वो कहीं भी हिंदुस्तान में यात्रा कर सकती हैं। वो जो 50,000 कमा रही है, 1-1 लाख का बीमार लेके घूम रही है, उनका फ्री कर रहा है क्या? अच्छा है बताइए। ऑटो वाले किसी ऑटो वाले को पूछ लो आप। यानी कि ऑटो वाले बीजेपी को जिता रहे हैं? बिल्कुल जी, बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी को जिताएंगे जी। हम अपनी कह रहे हैं, सारे ऑटो वाले थोड़ी कह रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन एमसीडी में तो दूसरे मुद्दों की बात होती है। एमसीडी में साफ सफाई के मुद्दों पर होते हैं वोटिंग, या फिर तार का मुद्दा हो गया, पार्किंग का मुद्दा हो गया, पानी का हो गया, बिजली का हो गया। बिजली फ्री कर दी है तो नुकसान कर दिया, बिजली फ्री नहीं करनी थी। तो ये जो दिल्ली के ऑटो वाले हैं ना, ये भी दिल्ली की जनता है और इनका मत जानना भी जरूरी है। अब ऑटो चलाते हो? कहाँ चलाते हो? दिल्ली में? दिल्ली में। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। यूपी के रहने वाले हो। अच्छा, ये बताओ दिल्ली साफ है? दिल्ली साहब है। ये बताओ कि क्या दिल्ली में रहते हो? हाँ जी। कहाँ पर से रहते हो बताओ? छतरपुर। छतरपुर में रहते हो दिल्ली के। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली एमसीडी किसके नाम होने वाली है? ये तो लोग केजरीवाल को वोट देना चाहता है। चलिए तो देखते हैं कि आखिर दिल्ली में होता क्या है। एमसीडी चुनाव में अभी थोड़ा सा समय और बाकी है। दिल्ली के ऑटो वालों की राय भी जान ली आपने। ये कारवां इसी तरीके से मेरी दिल्ली का आगे बढ़ता रहेगा।
गर्मा गर्म हलवा पराठा बिक रहा है, इसका तो लुत्फ उठाइएगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ की जनता से। भैया आप ये बताइए कि आप फूलों की दुकान है आपकी? जी, फूलों की शॉप है। अच्छा, ये बताइए कि आप कब से हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली में, मेरा होगा 30 साल। दिल्ली के ही रहने वाले, दिल्ली के ही वोटर है आप? जी, दिल्ली यहीं की है। तो दिल्ली को तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, यहाँ की राजनीति को भी समझते होंगे। जी जी बिल्कुल। तो इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है? इस टाइम दिल्ली केजरीवाल ही आएगा, क्योंकि उसी की सरकार है, वही आने चाहिए। कि वो इस टाइम अच्छा भी काम कर रही है स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में। बाकी है कि रेडी पटरी वाले के बारे में ही सोचता है। अच्छा, एमसीडी के तो भैया मुद्दे अलग होते हैं, साफ सफाई होता है मुद्दा, पानी होता है, बिजली होता है, तो इस तरह की समस्या है क्या इस इलाके में? नहीं, समस्या तो कुछ नहीं है, सारी चीज़ें सही है, सुविधा सही मिलती है केजरीवाल के इस पर राज में। केजरीवाल का राज कैसे? एमसीडी में तो बीजेपी है। एमसीडी में तो बीजेपी है, मगर यहाँ पे भी जो है कांग्रेस की एमसीडी थी पहले, तो उसका भी पार्षद, हाँ, वो भी अच्छा काम करती है, कोई किसी को परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मगर इस बारी केजरीवाल को आनी चाहिए एमसीडी के अंदर, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी सुविधा दी है कि हर किसी के दुकान के लाइसेंस बनेंगे और बाकी पटरी वालों को तंग नहीं करेगा, किसी चीज़ की परेशानी नहीं आने देगा केजरीवाल। लेकिन बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल तो सबको मूर्ख बनाने का काम करते हैं, लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ये तो राजनीति में ही पता चलेगा ना, बाकी तो आम पब्लिक को तो जो पता है वो तो वही बतलाएगी। दिल्ली का वोटर सब कुछ समझता है, किस तरह की राजनीति करते हैं नेता सोचते हैं जनता मूर्ख है, लेकिन आखिर जनता सब कुछ समझती है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में है अभी इस समय हम। भैया ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही है, बाहर के नहीं है। ये बताइए कि निजामुद्दीन इलाके में साफ सफाई नजर आ रही है आपको? हाँ, साफ ही है, थोड़ा बहुत अभी काम हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी काम चल ही रहा है, कंप्लीट हो रहा है। चुनाव आने वाले सामने, इसीलिए एमसीडी के इलेक्शन है, तो उससे पहले हम समझना चाह रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, सड़कें वगैरह इस इलाके की ठीक है? ठीक ही है, थोड़ा बहुत मरम्मत तो हो ही रहा है, टूटना फूटना या काम हो रहा है थोड़ा बहुत। और जो लाइट वगैरह की समस्या होती है, पार्किंग की समस्या होती है, तो इस प्रकार की कोई समस्या जो था इससे पहले, ये लोधी रोड फ्लाईओवर के पास एक पार्किंग अभी ऑपरेटिंग शायद हुआ नहीं, काम कंप्लीट हुआ नहीं, अभी तक काम चल ही रहा है। पार्किंग का समस्या तो बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, फिलहाल अभी शायद गवर्नमेंट ध्यान दे रहा है, पार्किंग के ऊपर कुछ काम भी हो रहा है। भैया चाय की दुकान है आपकी, कितने समय से है आपकी दुकान? बहुत दिन हो गया, 15-20-25 साल हो गए। 20-25 साल से आप यहीं पर हैं, तो ये बताइए, आप तो इस इलाके को भली भांति समझते होंगे। हम यहाँ के नहीं हैं, भाईजान है वो बच्चों को लाने गए स्कूल। अच्छा, आप यहाँ के नहीं हैं, तो यहाँ रहते होंगे, बाहर से आए हैं? हाँ, हम बाहर से आए। बाहर से आए। ये बताइए कि इस इलाके में साफ सफाई है या नहीं है? पहले नहीं थी, अभी हो रही है। हाँ? अभी हो रही है, पहले नहीं थी इतना। पहले नहीं रहती थी, अब हो रही है। अच्छा, पार्किंग वगैरह की कोई समस्या है क्या? सब ठीक है अभी, सब सही है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली एमसीडी में किसको जिताने वाली है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो मालूम नहीं है। कोई बहुत अच्छे से दिल्ली वाले, और मैं कह रही हूँ अब तो ऐसा लग रहा है बाहर वाले भी जवाब समझ गए कि देना क्या है, बोलना क्या है।